नमस्ते दोस्तों, मैं आज को शीतला माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का त्योहार मनाया जाता है। इसे बसोड़ या फिर बसोड़ा भी कहते हैं। माता शीतला की पूजा से चेचक जैसी गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये हाथों में कलश, झाड़ू, हरे नीम के पत्ते धारण किए होती है और इनकी सवारी गदा है। माता शीतला को लेकर एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। एक बार देवी माँ ने सोचा कि देखते हैं कि पृथ्वी पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और सच्चे मन से मुझे मानता है। यही विचार देवी शीतला माँ पृथ्वी पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा एक भी मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ कोई मेरा पूजा करता है। अब माता शीतला गांव की गली में घूम रही थी, तभी किसी ने अचानक किसी घर से चावल का पानी, उबलता हुआ पानी फेंका। वे खोलता पानी देवी माँ के ऊपर गिरा और इसे माता शीतला के पूरे शरीर में जलन होने लगी। जलन के मारे माता शीतला गांव में इधर उधर भागने चिल्लाने लगी। वो कह रही थी, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करे। पर उस गांव में माता की सहायता करने कोई नहीं आया। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि एक औरत जल रही है, उसके पूरे शरीर में आग लगी है और उसके शरीर में छाले निकल आए। वे बूढ़ी माँ ये तपन सहन नहीं कर पा रही थी। तब उस कुम्हारन ने माता के शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखा है, आप उसे ग्रहण करें। बूढ़ी माँ ने उस ज्वार के आटे की बनी राबड़ी और दही से उसकी तासीर से माता को ठंडक मिली। उस कुमारन ने आगे कहा कि माँ, मैं तेरे सिर के बाल, बिखरे बाल बना देती हूँ। वो गरीब कुम्हारन माँ की चोटी बनाने के लिए उन्हें कंघी करने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र माता के सिर के पीछे पड़ती है और वो देखते हैं कि एक आँख माता के बालों के अंदर छिपी है। ये दृश्य देख कुमारन डर के मारे घबरा जाती और वहाँ से भागने लगती। तब देवी माँ कहती, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो पृथ्वी पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही देवी अपनी 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने और सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन के विचार करने लगी कि अब माता को कहाँ बिठाऊं। तब देवी ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी, तू किस सोच में पड़ गई? आंखों में आंसू लिए कुमारन हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी माँ, मेरे घर में तो चारों ओर गंदगी है, मैं आपको बैठाऊँ तो कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में चौकी या फिर बैठने का आसन नहीं है। तब देवी माँ मुस्कुराती है और कुमारन के घर के बाहर खड़े गधे पर ही विराजमान हो जाती है। अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस घर की दरिद्रता देवी माँ साफ कर देती है और साथ ही कुमारन से कहती है, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे जो भी चाहिए, तुझे जो भी चाहिए, मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। माता की बात सुनकर कुमारन बोली, माता, मेरी यही इच्छा है कि अब आप इसी गांव में रहो और जिस तरह आपने मेरे घर की गरीबी को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो होली के बाद की सप्तमी को सच्चे मन से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाएगा, आप उसके घर की गरीबी को भी दूर करना। साथ ही आपकी पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं का सुहाग अखंड रखना और उनकी गोद हमेशा भरी रखना। इतना ही नहीं, पुरुष शीतला सप्तमी को बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और आप पर नारियल, फूल और ठंडा जल चढ़ाए और अपने परिजनों के साथ बासी भोजन करे तो आप उन पर भी कृपा करना कि उनके काम धंधे में कभी भी कमी ना आए। कुमारन की सारी बातें सुनकर देवी माँ बोली, तथास्तु बेटी, तूने जो वरदान मांगा है मैं तुझे वो सब देती हूँ।
साथ ही मैं तुझे ये भी आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी आराधना का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का होगा। तो दोस्तों, इसी दिन से डुंगरी गांव में माता शीतला स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। आज के समय में इसी गांव में माता शीतला का मुख्य मंदिर स्थित है। शीतला सप्तमी के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो माता शीतला की उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से ही हुई थी। देवलोक से पृथ्वीलोक देवी शीतला अपने साथ भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न हुए जोरासुर को अपने साथी बनाकर लाई थी। तब उनके दोनों हाथों में दाल के दाने थे। उस वक्त राजा विराट ने देवी को अपने राज्य में रहने के लिए जगह नहीं दी तो देवी क्रोधित हो गई और उस क्रोध की अग्नि के कारण राजा की प्रजा को लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी से मरने लगे। तब राजा विराट ने देवी के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। और मित्रों, उस समय से हर साल शीतला अष्टमी के मौके पर भक्त देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें ठंडा दूध या फिर बासी भोजन चढ़ाते हैं। स्कंद पुराण में माता शीतला की पूजा स्तोत्र मिलता है। स्तोत्रों को शीतला अष्टकम नाम दिया गया है। मान्यता है कि इस शीतला अष्टकम की रचना भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए की थी। जय शीतला माता।